सिरमौर जिला से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आज जिला डीसी सिरमौर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे मांग पत्र में महिलाओं द्वारा जिला से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। एक मांग पत्र हम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और दूसरा जो है उपायुक्त महोदय को यहाँ पे हम एक मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक जो जिला के अंदर आज हम देख रहे हैं कि नौजवान बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है और जो लगातार यौन उत्पीड़न स्कूलों में हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे मांग पत्र दे रहे हैं कि ये जो स्कूल है, हम लगातार पिछले लंबे समय से ये डिमांड उठाते रहे हैं कि स्कूलों के अंदर जो है लिंग संवेदनशील कमेटियों का जो कार्यस्थल पर कमेटियां बननी है उसका गठन जो है वो किया जाए और उनको सक्रिय किया जाए। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि पोंटा के अंदर एक इशू अभी आया था रिसेंटली, और अभी जो राजगढ़ के अंदर इशू आया है और 24-25 लड़कियों ने कहा है कि उनके साथ अभद्रता हुई है। और पिछले कुछ समय पहले एक और इशू हमारे सामने आया था। तो इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बच्चों की काउंसलिंग और बच्चों के साथ जो है इस तरह की बातचीत लगातार जारी रहनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो समझ आए कि वो इस तरह के मामलों को कैसे उठा पाएं और स्कूलों में वो जो कमेटियां बनी हैं, जहां बनी हैं, उनको सक्रिय किया जाए। इसलिए हम यहाँ जिला उपायुक्त महोदय को मांग पत्र देने आए और प्रदेश सरकार को भी अपना मांग पत्र जो है वो भेज रहे हैं कि हर जगह पे इन कमेटियों को दुरुस्त किया जाए। साथ में हम हिमाचल प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ये जो बसों के अंदर किरायों की बढ़ोतरी इन्होंने की है वो जन विरोधी फैसला है और आम जनता जो है उससे टूट चुकी है। महिलाओं को, गरीब परिवारों को जो है वो जिला मुख्यालय तक आने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि 15% किरायों के अंदर बढ़ोतरी हुई है और साथ में जो है वो 10 रुपये जो है मिनिमम किराया कर दिया है। तो इस फैसले को हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो तुरंत वापस लें, क्योंकि ये जन विरोधी फैसला है और साथ में जो है वो साफ दिख रहा है कि ये प्राइवेट जो निजी ऑपरेटर्स है उनको फायदा पहुंचाने का जो है वो दिख रहा है कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बस किराए की बढ़ोतरी की गई है। हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बहुत सारे रूट जो है वो बंद कर दिए गए हैं सरकारी बसों के, और ये बोला जा रहा है कि वो घाटे में जा रही है, जबकि जो देश के अंदर संविधान बोलता है, देश का जो सरकारें बनती है, प्रदेश की जो सरकारें बनती है वो वेलफेयर स्टेट है। हमारा जो देश है वो कल्याणकारी राज्य के अंदर आता है और कल्याणकारी राज्य का जो सवाल है वो मुनाफे के लिए कोई भी सरकार जो है नहीं बनती है, वो जनता को सेवा देने के लिए बनती है। और इसीलिए जो है वो सरकारी दफ्तर, सरकारी सरकार और सरकारी जो संसाधन है वो जनता के लिए होते हैं। और इसलिए हम मांग करते हैं कि ये जो मुनाफे और घाटे का मामला है वो जनता के साथ ना खिलवाड़ ना किया जाए और ये जो बस रूट बंद किए गए हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ आए हैं जो एक जिया ममियाना स्कूल जो है वो ददाहू तहसील के अंदर पड़ता है और पिछले 2022 में ये स्कूल जो है अपग्रेड हुआ था और 1964 से ये प्राइमरी स्कूल था। आज भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे 3 साल होने के बावजूद भी वहाँ एक कमरे के अंदर 3 क्लासें जो है वो टीचरों को चलानी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में बिल्डिंग नहीं है, वहाँ स्कूल के कमरे नहीं है। और पिछले साल जो है वो उसके लिए सैंक्शन भी हुए थे और सरकार ने सैंक्शन किया था कि उसके लिए बजट प्रावधान होगा, परंतु अभी तक जो है वो बजट नहीं दिया गया है, बजट रिलीज नहीं किया गया है और उसका जो भुगतान है वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और टीचरों को वहाँ पे भुगतना पड़ रहा है।